प्रॉब्लम एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। इससे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें भी हमने रिलेट किया था अमाउंट ऑफ चार्ज और करंट को, कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आपको एक क्वांटिटी की वैल्यू गिवन हो तो उससे हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए दूसरी की क्वांटिटी उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। मतलब अब फिजिकली ये देख सकते हैं कि अगर एक की जो क्वांटिटी है वो हम टाइम के साथ साथ वेरी करते जाएं, उसके साथ दूसरी भी चेंज होती रहती है, यानी करंट, और जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहाँ पर भी हम इस तरह के एक सिंपल टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर, इतना अमाउंट जो है वो करंट का है जो कि फ्लो कर रहा है 3 मिली एम्पेयर। एम जो है वो स्टैंड कर मिली मिली के लिए, इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। इतना करंट है और वो एक वायर से फ्लो कर रहा है, वहां पर मूव कर रहा है वायर के अंदर, कितने टाइम के लिए? 1 मिनट के लिए। तो अगर इसको हम यूं ड्रॉ कर लें, देखें, इसको आप वायर कंसिडर कर लें, एक कंडक्टर को मैं यूं इन डायमेंशंस में ड्रॉ करता हूं। ये कंडक्टर कंडक्टर ये इनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज है, और ये इसकी पूरी हमारे पास आ गई बॉडी। सो देखिए, इसको एक कलर से शो करते हैं। यह है क्या? कंडक्टर। अगर आप देखें जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज है ये दोनों, यहाँ से हम कोई भी साइड ले लें आप, जहाँ से आपने इसको सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। लेट्स सपोज यहाँ से इस साइड से हम कहते हैं कि चार्जेस जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यानी यहाँ से आप कंसिडर कर लें, ये हमने एक यहाँ पर भी पार्ट होता है इसका इसका हिस्सा होता है, लेकिन हमने वो ड्रॉ नहीं किया है। लेट्स सपोज आप सिर्फ चार्जेस कंसिडर कर लें, ये चार्जेस है, इस तरह मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसके अंदर से जा रहे हैं यू, ये करंट की डायरेक्शन है, फ्लो कर रहे हैं चार्जेस इसके अंदर, और कितने टाइम के लिए? 1 मिनट के लिए। यानी अमाउंट ऑफ करंट भी गिवन है कि करंट जो हमारे पास वो यहाँ पर आई वो फ्लो कर रहा है एक खास टाइम के लिए जो कि है टी, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर? अब इसमें से अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करेगा, यानी अगर हम कहें कि टाइम आप चेंज करते जाएं, तो देखिए जितना आप टाइम बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा टाइम के लिए इसको मेजर करेंगे, तो उसके साथ साथ उसकी चार्ज की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। सपोज 1 मिनट में लेट्स सपोज 1000 पार्टिकल्स पास होते हैं, तो अगर हम इसको लॉन्गर टाइम के लिए ऑब्जर्व कर ले, 2 मिनट्स के लिए, 3 मिनट्स के लिए, तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ चार्जेस जो है, अगर हम बाकी कंडीशंस चेंज ना करें तो नंबर ऑफ चार्जेस भी इंक्रीज होकर जाएंगे। सो फर्स्ट आप देखें, एक सिंपल प्रॉब्लम है, इससे आप डेटा लेके कौन कौन सी आपके पास क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक करंट गिवन है, उसकी वैल्यू जो कि है 3 मिली एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 3 मिली एम्पेयर। मिली जो है उसको अगर आप प्रीफिक्सेस से रिकॉल कर लें, तो ये हम कहते हैं 10⁻³ को, जब आप किसी क्वांटिटी को 1000 पे डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा 10⁻³ और एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल में हम इसको एम्पियर्स में मेजर करते हैं। जिस तरह के आप मैस को किलोग्राम्स में और फोर्स को न्यूटन्स में मेजर करते हैं, इसी तरह में टाइम गिवन है, इतना करंट जो है वो पास हो रहा है यहाँ से, कितने टाइम के लिए? t इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट गिवन है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मिनट जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट नहीं है टाइम की। अभी हम लोकली तो इसको ले सकते हैं, लेकिन जब हम साइंटिफिक प्रॉब्लम्स लेते हैं या साइंस में मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ पर हम इंटरनेशनल यूनिट्स यूज करते हैं जो कि पूरी दुनिया में यूज होते हैं। सो वो हमारे पास है सेकंड। और अगर आप देखें 1 मिनट से हमने सेकंड बनाना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? अब चूंकि ये उससे बड़ा यूनिट है, सेकंड से यानी इंटरनेशनल यूनिट से बड़ा यूनिट है, तो इसीलिए फिर उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं छोटा यूनिट बनाने के लिए। चूंकि इसमें 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसीलिए 60 से मल्टीप्लाई कर लें, 60 से, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 60, ये बन जाएगा 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स। और कैलकुलेट हमने क्या करना है? अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है, कितना चार्ज यहाँ से पास हो रहा है, क्यू की वैल्यू बताने, क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज। सो 1 मिनट में अगर इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 मिनट में उससे कितना चार्ज जो है वो पास होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं
बहुत सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट की अगर आप देखें, जो फिजिकल मीनिंग हम मैथमेटिकली पढ़ चुके हैं इसकी, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। यानी एक सेकंड में किसी भी एरिया से, किसी पॉइंट से यहाँ पर आप कंसिडर कर ले, वहां से कितना करंट, कितना चार्ज पास हो रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो देखिए अब यहाँ पर टी गिवन है, हमें टी गिवन है और आई गिवन है, और हमने कैलकुलेट करना है क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज पास हो रहा है। सो बोथ साइड्स आप फर्स्ट टी से मल्टीप्लाई कर लें, टी से मल्टीप्लाई कर ले ताकि और भी सिंपल हो जाए। तो ये बन जाएगा आई इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब देखें आई की जो वैल्यू है वो है 3 मिली एम्पेयर, 3 मिली, तो 3 और आप लिखे मिली की जगह हमने लिखा है 10⁻³ ये आ जाएगा 3 मिली इंटू टाइम कितना है 60 सेकंड्स, 60 सेकंड्स में जो है वो चार्ज कितना पास होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो अगर यहाँ पर आप देखें जब हम 60 सेकंड्स के लिए करते हैं, सो 10⁻, इसको छोड़े, आप इसको छोड़े, होल नंबर्स को फर्स्ट डील कर ले, 3 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इससे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 60 से क्या आ जाएगा 180, 180। अब 180 और एक आपके पास आ गया मिली, तो मिली को हम क्या लिख सकते हैं, मिली उसी तरह 10⁻³ भी हम लिख सकते हैं, और जस्ट आप इसकी सिंबल लिख सकते हैं m। सो इतना जो है वो करंट चार्ज पास होगा, और चार्ज की जो यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम में वो कूलम है, तो इसकी जगह हम c लिखेंगे। और अगर आप इसको जो पॉइंट है इसका उसको स्टैंडर्ड पोजीशन पर लाना चाहते हैं, तो देखिए पॉइंट एक्चुअली हमारे पास 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, अभी पॉइंट यहाँ पर है 0 के बाद, हम अगर इसको यहाँ पर ले आए, देखिए 1 और 2 डिजिट्स आपने क्रॉस किए, सो पॉइंट क्या बन जाएगा, अब 2 डिजिट्स क्रॉस करते हैं, सो पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 1.8 इंटू 10⁻, ये -3 है, 2 डिजिट्स हमने लेफ्ट की तरफ इसको मूव किया, सो क्या बन जाएगा -1 कूलम। या अगर आप पॉइंट को और भी यहाँ पर ले आए तो 10⁻⁻1 जो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू जो है हमारे पास वो हो जाएगा 0.18 कूलम। यानी बिल्कुल अगर आप नेगेटिव पावर को यहाँ से एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर ये वाला फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अगर आप इसको उसी मिली फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर ये वाला फॉर्म है। तीनों जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म्स है, आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे प्रॉब्लम्स वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ये जो पॉइंट है वो अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पर यूज कर सकते हैं।